एक राजा ने यह घोषणा कर रखी थी कि राजधानी में आए हर व्यापारी का माल रात होने से पहले अवश्य बिक जाना चाहिए, तथा यदि रात होने से पहले किसी व्यापारी का कुछ माल न बिक पाया तो राजा उसे स्वयं खरीद लेगा। एक दिन एक व्यक्ति राजधानी में आया। उसके बक्से में कबाड़ मानी जाने वाली बेकार वस्तुएं पड़ी थीं। वह उन वस्तुओं का मूल्य 1000 रुपए मांगता था, जिससे कोई भी व्यक्ति उन महत्वहीन वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहता था। सारा दिन बीत गया, किसी ने उन चीजों को नहीं खरीदा। शाम होते ही राजा के दूत आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से उसके सामान का मूल्य पूछा। व्यक्ति द्वारा 1000 रुपए मूल्य बताने पर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे अधिक से अधिक 200 रुपए देने चाहे, परंतु वह व्यक्ति 200 रुपए में अपना कबाड़ बेचने को तैयार नहीं हुआ। दूत राजा के पास पहुंचे और उनसे पूरी बात बताई। राजा ने कहा कि जितने भी चाहे वह रुपए मांगे, उसका सामान वापस नहीं जाना चाहिए। दूत बोले कि सामान काम का नहीं है, उसके तो 200 रुपए देने भी ठीक नहीं। राजा ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए कहा कि चाहे जो भी हो उसका सामान जरूर खरीद लेना। राजा की इस अनोखी जिद पर दूत मन ही मन हंसते हुए चले गए। इस बार उन्होंने उसे 500 रुपए देने की पेशकश की, परंतु जिद्दी व्यापारी 1000 रुपए से एक पैसा भी कम लेने को तैयार न था। जब काफी देर बात करने के बावजूद भी बात न बनी तो दूतों को 1000 रुपए देने ही पड़े। उन्हें राजा की जिद याद थी। वे बेकार चीजों से भरा संदूक लेकर चल दिए। महल में वह संदूक आ गया। अब राजा संतुष्ट था। रात को राजा अपने महल के बाहरी कमरे में था। उसने देखा कि एक सुंदरी आभूषणों से लदी महल से बाहर निकल रही थी। राजा उसके पास जाकर बोला कि आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? उस सुंदरी ने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूं। जब से तुम राजा बने थे मैं यहां रह रही थी। अब क्योंकि तुमने महल में दरिद्रता का प्रतीक वह कबाड़ भरा संदूक भिजवाया है, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं। यह कहकर लक्ष्मी चल दी। राजा ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। कुछ समय बाद राजा ने एक सुंदर युवक को बाहर निकलते देखा। राजा उसके पास भी गया और बोला, आप कौन हैं और यहां से कहां जा रहे हैं? युवक बोला कि मैं दान का देवता हूं। जब से तुम राजा बने थे मैं यही निवास कर रहा था। अब क्योंकि लक्ष्मी यहां से चली गई है तो अब आप अपनी दानशीलता पर कायम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूं। राजा ने उसे भी रोकने की कोशिश नहीं की और वह नवयुवक अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद एक और सुंदर युवक महल से बाहर निकला। राजा सचेत था। परिचय करने की गर्ज से बाहर आकर उसने अपनी बात दोहरा दी। उस सुंदर युवक ने कहा, मैं यश का देवता हूं। आपके राजा बनने के बाद से ही मैं यहां रह रहा था। अब क्योंकि लक्ष्मी के अभाव में आप दरिद्र होने वाले हैं, दानशीलता भी अब यहां नहीं, इसलिए अब आप यश के पात्र नहीं बन सकेंगे। मेरा अब यहां रहना असंभव है, इसलिए मैं भी महल छोड़कर जा रहा हूं।